हाय रब्बा, इतनी लार्ज वाली बेइज्जती करके गया ये। अरे ऐसे कोई स्पीक करता है क्या? हाँ, इतना ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है इसके इंटीरियर में। दी, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम ऊपर चलते ना तेरे कमरे में, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। अगर मुझे ऊपर ही रहना होता तो मैं चाची के घर से यहाँ आती क्यों? मुझे रहना है क्योंकि किसी ने कहा है कि मेरा यहाँ रहना जरूरी है। किसी ने कहा है कि मैं देखूं ऋषि और मलिष्का की सगाई होती है। किसी ने कहा है कि मैं हकीकत देखूं। किसी ने ये भी कहा है कि उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ रहूंगी। ये किसी क्या कर रही है कब से? हाँ, और ये किसी है कौन? ऋषि। ऋषि। और सच भी कहा है उसने। क्या? कि उन्हें अच्छा लगेगा कि मैं हकीकत देख पाऊंगी। नॉट बैड। हाँ, अच्छा लगा मुझे कि तुम यहाँ आई। I mean, तुमने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। I mean, कैसे देख पाती ऋषि और मेरी सगाई होते हुए और अपनी वो बहन लक्ष्मी को नौकरानी बनते देख के। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, हिम्मत बहुत है तुम्हें आज तुम यहाँ आ गई। हिम्मत मुझ में नहीं, तुम में बहुत है। जो मुंह काला हो चुका है फिर भी यही खड़ी। डोंट। क्यों? सिर्फ तुम ही बोल सकती हो। तुम मेरी बहन को नौकरानी बुला रही हो। भागती नजर आई थी तुम, पूरी कालिक भी नहीं निकली थी तुम्हारे मुंह से, याद है ना तुम्हें? और ये तो जीजू की मेहरबानी समझो जो अब तक बीच में हो तुम। जीजू की मेहरबानी है जो अब तक तुम बची हुई हो, वरना अब तक तुम कटघरे में होती 100 सवाले होते और 100 नाम भी। सौतन, घर तोड़ने वाली दूसरी औरत। गॉड, जस्ट लुक एट यू। बेचारी कुछ कर नहीं सकती तो इसलिए यहाँ पे तिलमिलाती हुई घूम रही हो, है ना? वो योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्वीट हार्ट। आज ना मेरी सगाई है ऋषि के साथ। तो जो दूसरी औरत सौतन और ये घर तोड़ने वाली तुम बोल रही हो ना, ये लक्ष्मी बनेगी, मैं नहीं। और दूसरी क्या, वो तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 1000वीं बनने के लायक भी नहीं है। तुम कितनी भी बुरी हो, तुम्हारे पास एक चीज अच्छी है, तुम्हारी किस्मत, जो अब तक ऋषि जीजू झेल रहे तुम्हें, वरना तो शट अप, जस्ट शट अप। और क्या बोला, वो मुझे झेल रहा है? हाँ, ओ हेलो, वो झेल तो तुम्हारी उस गवार लक्ष्मी को रहा है जो 50 मीटर की लंबी साड़ी पहन कर घर में घूमती रहती थी, झाड़ू लगाती थी। और एक सेकंड, क्या बोला तुमने? जीजू? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यहाँ पे कुछ है या नहीं है? खाली है। ना तो मेरी बहन हो ना तुम उसकी साली हो। सो जीजू नहीं है वो तुम्हारा। वो तुम्हारे लिए आज भी वही पुराना ऋषि है, ऋषि ओबरॉय। वो मेरे जीजू है। जब तक वो मेरे लक्ष्मी दी के पति है वो मेरे जीजू है। 3 महीने के लिए स्वीट हार्ट, ओनली फॉर 3 months। चलो कोई बात नहीं, बोलो जीजू, बोलो और बोलो, जितना मन में भरा है ना जीजू सब निकाल दो। अभी जो भी गलत फहमी है ना और पाल लो, क्योंकि उसके बाद उससे मिलने के लिए तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसे बॉस बोलना पड़ेगा। एक्चुअली नो, तुम जैसे लोग ना उसे मालिक बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इट विल सूट यू। ओह वेट, बुरा लग गया? हाँ, अच्छा सुनती तो जाओ, मुझे क्या बोलना है? मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना था। एक्चुअली आज जो भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि ना तुम्हें मुझे जवाब देने का शौक होता, ना तुम वो घटिया आर्टिकल्स प्रिंट करवाती, ना वो महिला मोर्चा वाली औरतें घर आती, ना वो मेरा मुंह काला कराती, और ना ऋषि को गुस्सा आता और ना ऋषि मुझसे सगाई और शादी करने के लिए हाँ बोलता। सो इन अ वे इट्स योर गिफ्ट टू मी, मेरी सगाई का गिफ्ट है ना? क्योंकि आज जो तुम्हारी बहन का घर टूटा है ना, ये तुम्हारी वजह से टूटा है। जब भी खुद को देखोगी ना आईने में, खुद को कोसना, और जब भी खुद को शीशे में देखोगी ना तो खुद का ही मुंह काला पाओगी। देख लेना। I'll see you। जैसे हमारे बीच में कुछ बदला ही नहीं। हमारे बीच में क्या बदलेगा? आप बड़े हैं मुझसे, वैसे ही हैं मेरे लिए जैसे पहले थे। पहले याद है मुझे, जब फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था, मैंने कहा था तुमसे मलिष्का को मनाने के लिए कि वो विराज से शादी कर ले, और तुमने बात की थी उससे। लेकिन अब बात कुछ और है। अब मेरी बेटी ऋषि से शादी कर रही है। सगाई कर रही है, शादी तो नहीं हो पाएगी। मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ कैसे होगी? मिस करती हो अपने डैड को? आई मीन, अगर तुम्हारे साथ होते आज वो, तो तुम्हें जरूर समझाते ऋषि को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है लक्ष्मी। और किसी मामले में मैं हूं ना हूं, लेकिन इस मामले में लक्ष्मी बहुत भाग्यशाली है।
भगवान जी ने बहुत अच्छे बाबूजी दिए थे मुझे। वो इतने अच्छे थे कि उन्हें जल्दी वापस बुला लिया। लेकिन उसके बाद मुझे एक और बाबूजी दिए भगवान जी, वो भी बहुत अच्छे, ऋषि के डैड। बस वो बाबूजी काफी है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रुकोगे। क्यों रुकूंगा मैं? एनीवे, बोलो क्यों रोका है? अरे क्योंकि तुम नहीं रोक रहे हो। इससे? अरे यहाँ जो गलत हो रहा है उससे। और क्या गलत हो रहा है यहाँ पर? अंधे हो, दिमाग नहीं है। जीजू मलिष्का के साथ सगाई कर रहे हाँ हैं। तो सही तो कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? ये तुम बोल रहे हो आयुष? हाँ, कोई और भी है क्या यहाँ पर? मेरा मतलब है कि तुम्हें दी के साइड पे होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जीजू और दी कितना प्यार करते एक दूसरे से। प्यार नहीं, शिकार, गलत फहमी का शिकार, तुम भी और वो भी। अगर तुम्हारी लक्ष्मी दीदी इतना प्यार करती थी ना मेरे ऋषि भाई से, तो वो डिवोर्स नहीं मांगती। और अगर ऋषि भाई प्यार करते तो तुम्हारी लक्ष्मी दीदी से, तो ये सब नहीं हो रहा था, समझी? तुम्हें दिमाग है? ये छोड़ के आए हो? आंखें हैं, देख रहा हूँ, समझ है, समझ रहा हूँ। तो अपना तुम ये दिमाग और ये जो नाटक तुम करिए ना, ये सब बंद करो, समझी? अच्छा हाँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, दी और जीजू प्यार नहीं करते एक दूसरे से? नहीं। खाली कुत्तों जैसी जिंदगी होगी, बेचारे बने फिर रहे। हाँ बॉबी भाई, क्या हो गया? मरने का नहीं, तेरे पैसे दिए बिना टेंशन ना ले तू। नौकरी तो लगने दे भाई। अभी टैक्सी से जो कमा रहा ना, यहाँ तो पेट्रोल पी जाती है, मैं पी जाता हूँ दारू, समझा? बस क्या भाई, आज तक पैसा मांगा गया तुझसे? अरे तू दोस्त कम भाई ज्यादा है मेरा। तो फिर क्या भरत मिलाप करने के लिए फोन करा तूने? हैं कबूतर की लीड? भरत मिलाप तो यहाँ पे हो रहा है भाई, यही बताने के लिए तो फोन किया तेरे को। किसका मिलाप हो रहा? बताया था ना तुझे कि मुझे वेटर की नौकरी मिली है। हाँ पता, किसी बड़ी कंपनी में लगा पड़ा तू। हाँ भाई, कल रात को अचानक से एक ऑर्डर आया कि ओबेरॉय हाउस में पार्टी है, लेकिन यहाँ आके देखा तो फट के हाथ में आ गई आंखें। क्या? कौन सा ओबेरॉय हाउस? क्या बोल रहा तूने? मेरा वाला ओबेरॉय? मेरे दुश्मन? हाँ भाई, और क्या? और क्या? साले शर्म नहीं है इन लोगों को? अभी जवान लोंडा मरा इनका, और ये पार्टियां करते फिर शौक बनाने की जगह। साले कैसे कतई दिल नहीं है इन लोगों के पास, हैं? मैं बताऊंगा सालों को। भाई अरे एक मिनट भाई, तू मेरी बात सुन तो ले। हाँ सगाई हो रही इधर मेरी भाभी की। तेरी भाभी कौन तेरी भाभी? तेरी भाभी लक्ष्मी की? भाई हमें तो बताया गया था कि ओबेरॉय हाउस में सगाई है, मेरे को लगा ये आयुष की होगी, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो सगाई ऋषि की बता रहे हैं। क्या? हाँ भाई, और ये लक्ष्मी के साथ जोड़े बनाकर डांस कर रहा है, आंखों में आंखें डालकर। ऐसे में ऋषि की सगाई किससे होगी? लक्ष्मी से ही होगी ना। कौन सा अमर जूस पी के आ रखा है ये ऋषि? साला फिर जिंदा बच गया, तीसरी बार भी मरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अखबार के पन्ने पलट रहा रोज, सुबह से रात तक टीवी देख रहा है ये न्यूज देखने के लिए, कब मरेगा, मर गया कि नहीं मरा। तो न्यूज कैसे आएगी जब मरा ही नहीं? कोई टंटा नहीं है, तब नहीं मरा अब मरेगा। कल ही न्यूज आएगी कि ऋषि ओबेरॉय की मौत हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, किसी को पता नहीं चलने, और मैं मारूंगा। और बॉबी कल ये न्यूज आएगी और कहीं आए ना आए मेरे मुंह पे तो आएगी, और लक्ष्मी के हाथ में अंगूठी चढ़ने नहीं देने का ये बलविंदर। कुछ भी हो जाए। क्या हो गया? लक्ष्मी नहीं चाहती मुझे, मैं तो चाहता हूँ वन साइडेड, एक तरफा। और रही बात मेरी बात की, तो बलविंदर ने जो बोला वो बात है सत्य, बाकी है ऋषि का राम राम सत्य है। टेंशन ले ले आराम है। ठीक है भाई। और सुन, भाई के चाचे जो तूने कपड़े पहन रखे ना वेटर के, इनकी फोटो भेज मुझे, अभी सिलवाऊंगा जाके और वही पहन के आऊंगा। भाई ऋषि से टक्कर लेनी है, ये वेटर की ड्रेस में, सूट बूट में आ भाई। अबे ओ बेवकूफ, मैं ऋषि से टक्कर लेने नहीं आ रहा, वहाँ ऋषि की जान लेने आ रहा। ठीक है भाई, चल फोटो भेज, चल। सूट बूट नहीं, अब होगा शूट। फिर ऋषि का निकलेगा भूत और मैं निकाल लूंगा। आ रहा हूं मैं लक्ष्मी, तेरे को ऋषि के चंगुल से आजाद कराने के लिए। हाँ रुको और देखो सब कुछ, फेस द सिचुएशन। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें दुख हो, तुम अपने आप को टॉर्चर करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, और वैसे भी तुम्हें दुख होगा ही नहीं, बल्कि फायदा होगा। अब तुम कोर्ट में जाकर बता सकती हो ये सब कि मैंने तुम्हें ये सब देखने के लिए कहा है ना, क्योंकि आदत है तुम्हें कोर्ट में जाने की। एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए? ऋषि के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, मुझे बताना चाहिए।
बेटी हो मेरी। थी, बेटी थी, फिर भी तुमने नहीं बताया मुझे, सीधे डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर भिजवा दिए यहाँ। मैं बेवकूफ था, मैंने ऋषि को कहा कि नहीं पूछो लक्ष्मी को, क्या सच में उसने साइन किए? वो शालू है ना, लक्ष्मी से स्मॉल, बानी से लार्ज। जानता हूँ। अरे हाँ, मैं भी ना, तुम्हारी तो साली हुई ना, तो वो शालू मेरे हस्बैंड है ना। हस्बैंड? अभी तो आपने कहा कि भांजी है। हाँ, भतीजी है। मतलब शालू के जो चाचा है ना, उनको मैं बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत लार्ज लार्ज नौकरियाँ मिलती है और पगार भी बहुत अच्छी खासी मोटी मिलती है। और मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ तो रिसेप्शन वाली भी बहुत अच्छा खासा मोटा पगार बना लेती है। तो मैं सोच रही थी कि वो नेहा है ना, तुम्हारी साली नंबर 3, उसका ना साउंड बहुत अच्छा है जी, आवाज मेरी तरह सेम टू सेम। तो अगर उसको यहाँ पे, मतलब तुम्हारे यहाँ पे कोई रिसेप्शन वाली नौकरी मिल जाती। I mean, अपने प्यार के साथ। वैसे कितनी बार तुमने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है ना, पर फिर भी प्यार तो वो मुझसे ही करता है। और अगर जान बचाने से लोगों को प्यार होता ना, तो जो जान बचाने का काम करते हैं उनसे पता नहीं कितने लोगों को प्यार हो जाता। मलिश्का, तुम्हें सगाई नहीं करनी? करनी है ना? वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ हमसे बातें कर रही हो। सगाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हम? Of course, you're right, छोटी, सही कहा तुमने। अब यही बात अपनी बड़ी बहनों को भी सिखा दो, अपनी यही औकात। जी भी है ये लड़की। और तू? लक्ष्मी, अंगूठी पास करो प्लीज। जीजू, आप ये बोल रहे हैं? शालू, अब ऋषि ने बोल ही दिया है तो। क्यों कर रहे हो ऐसा? यहाँ तक कि जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मलिश्का से शादी कर रहे हो, तब भी मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मुझे क्यों महसूस होता? तुम्हारी आंखें जिनमें अभी भी प्यार दिख रहा है, मुझे अभी भी दिख रहा है ऋषि। क्यों? बोलो। लक्ष्मी, अपना ये नाटक, ये चालाकी बंद करो। हमारे बेटे के दिलो दिमाग से खेलो मत। ये महसूस की माला जो जप रही हो, तब क्या महसूस किया था जब डिवोर्स मांगा था? पैसा चाहिए था इसे, पैसा। सो अब अपने चीप स्टंट्स बंद करो लक्ष्मी, ओके? हम सबको पता है तुम कैसी हो। अब कोई इमोशनल ड्रामा ना हम पे नहीं चलने वाला, और तुम कुछ भी कर लो, ये एंगेजमेंट तो होके रहेगी। सोनिया, एक मिनट। इसने सवाल किया ना, अब जवाब मैं दूंगा इसे। भाई, क्या सवाल किया था? यही पूछा था ना कि तुम मेरा प्यार महसूस कर रही हो। उस दिन दिवाली वाली रात जब मैंने तुम्हें आग से बचाया तो तुम्हें मेरा प्यार महसूस हुआ। इंटरव्यू देने जब तुम गई थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, क्योंकि वो हमारी लड़ाई थी। तब तुम्हें मेरा प्यार महसूस हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में देखता हूं, तब तुम्हें मेरा प्यार महसूस होता है। यहाँ तक कि जब मैं मलिश्का से सगाई करने वाला था, जब मैंने कहा कि मैं मलिश्का से सगाई करूंगा, तब भी तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार महसूस हुआ। प्यार महसूस होगा लक्ष्मी, और सिर्फ इस बार नहीं, हर बार होगा, बार बार होगा।
क्योंकि ये प्यार है लक्ष्मी, प्यार है हमारे बीच। तभी तो तुम यहाँ पे आई हो, मेरी और मलिष्का की सगाई को रोकने के लिए। और बिल्कुल सही कर रही हो, क्योंकि मैं भी चाहता था कि तुम हमारी सगाई को रोको। इजहार करो अपना प्यार कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और यही सच है। आज बता दिया तुमने सबके सामने कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लेकिन तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो चुका है, पूरी तरह से पागल हो चुके हो तुम। कर कि मर। क्या माइंडलेस लड़की, मतलब करो या मरो, कुछ भी हो जाए लक्ष्मी, ऋषि को छोड़ना मत, उसे अपने हाथ से जाने मत देना। देख लक्ष्मी, मेरे पास ना 1000 रीजन है तुझे समझाने के लिए कि तुझे ऋषि को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है, और वो भी बहुत सॉलिड वाला, कि तू ऋषि से प्यार करती है। इससे इतना ही पूछा कि अब इसका फेस इतना काला क्यों हो गया जब तुम मुझे अंगूठी पहना रही थी, और मैंने ये भी बोला कि अगर इसे सगाई रोकनी है तो कोशिश करके देख ले, लेकिन ये तो मुझे उल्टा एटीट्यूड दिखाने लगी, मुझे उल्टा बोलने लगी कि ये कैसे कुछ नहीं करना चाहती है, और ये सिर्फ इतना देख रही है कि तुम्हारी हद क्या है, तुम किस हद तक गिर सकते हो। 1 मिनट मलिष्का, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, ऐसी बचकानी सी हरकतें कर रही हो, आधी अधूरी बात बता रही हो ऋषि को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा कभी कुछ करती नहीं हूँ जिससे मुझे मुंह छुपाना पड़े। जो मैंने तुमसे कहा वो मैं ऋषि से भी कह सकती हूँ। नहीं कह सकती हो। क्यों कह सकती हो तुम? ये हद, ये गिरी हुई टाइप्स, ये भाषा ना मेरे साथ यूज मत करना, ओके? क्यों? तुम कर सकते हो, मैं कह भी नहीं सकती। वेट, तुम्हें तकलीफ किस बात से हो रही है? तुम खुद नहीं चाहती थी ना मेरे साथ रहना, और इतने टाइम से तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे दिल में कौन है, और वो सिर्फ मलिष्का है, जानती थी तुम। तो ये बड़ी बड़ी बातें करके डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे सामने। आज मेरा और मलिष्का का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पर बात मत करो इससे, समझी? तुम कौन हो? हस्बैंड हूँ मलिष्का का, होने वाला। चलो अब जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं तो इससे एक और बात पूछूं। इसने मुझे कहा कि इसे मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए कुछ हूं ही नहीं, लेकिन तुम हो। अब इससे पूछो कि इस बात का मतलब क्या था, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इस बात का मतलब क्या है। और ऋषि, तुम ये बात जानते हो कि ये लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? तुम्हारी कोई फोटो ये अपने दिल के किसी कोने में छुपा के बैठी है। Why are you behaving like this? और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ऋषि कि कोई भी लड़की तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचे या कुछ भी फील करे। क्या है सब लक्ष्मी? मैं अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ, एक नई लाइफ होगी मेरी, तो तुम प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरी सोच पे, मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे हर जगह सिर्फ मलिष्का का हक है और किसी का नहीं। तुम्हें इतनी खुशफहमियां क्यों है अपने आप को लेकर? और मैंने क्या गलत बोला इसे? कौन है ये? कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम बताओ कौन है ये? कोई है? पर तुम हो, तुम कुछ हो, कुछ रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ, और वो कुछ रिश्ता अभी भी है। वैसे तुम चल सकती हो क्या, कि अभी भी लंगड़ा रही हो? नहीं, तुम्हें अपनी खुशी बांटने का इतना शौक था ना, दिल में तो तुम्हें भी पता है सच, ये सगाई नहीं है, बस एक फैंसी पार्टी है। कर लो,
जितना बुरा विश करना चाहती हो ना मेरे लिए कर लो, लेकिन तुम्हारी एक भी विश पूरी नहीं होगी। हाँ लुक, मेरा पैर एकदम ठीक है, पर शायद तुम्हारी जो बहन है ना, इसका दिल टूट गया है। बाहर से तो नहीं दिखेगा, एक बार अंदर से देखो, पूरा छन्नी हो गया है, इनटू पीसेस। एंड आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी, अब ये दिल कभी ठीक नहीं हो पाएगा। दिल टूटा नहीं है मलिश्का, बस दुखी हुआ है। सेम टू सेम, मेरा पैर भी ना दुख गया है, टूटा नहीं है। आई कैन स्टिल डांस, और अगर तुम्हारा दिल नहीं टूटा तो तुम भी तो डांस एंजॉय कर सकती हो ना। तो चलो प्रूव करते हैं, डांस करते हैं एक साथ। हाँ आई मीन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी सगाई एंजॉय करो, ऐसा डांस एंजॉय करो। आई मीन मैं ना तुम्हारे सैड से चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहती हूँ, जेन्युइनली दिल से, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अब तुम्हारा दिल टूटा है तो फिर तुम अपने रूम में जा सकती हो, वहां जाओ, डोर लॉक करो, रो पीटो, जो करना है करो, अब मातम मनाना, क्योंकि ना मुझे अपनी सगाई में मनहूसियत नहीं चाहिए। नॉट बैड, खड़ी हो अभी तक, इसका मतलब तुम्हारा दिल नहीं टूटा है। तो चलो ना फिर एक स्पेशल डांस करते हैं, और इस स्पेशल डांस के लिए एक स्पेशल आउटफिट भी है मेरे पास। कम, क्या हुआ? हो गया, बस इतना ही था। दिल टूट गया है लगता है, भूल गई ना ऋषि को? नहीं, कहा ना दिल टूटा नहीं है, बल्कि अब तो दुख भी कम हो रहा है, क्योंकि मुझे अब इस झूठे और दिखावटी रिश्ते में नहीं रहना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम और ऋषि दोनों एक दूसरे के ही लायक हो। वाव, अंगूर ना मिले तो खट्टे, पर नेवर माइंड, अब ये स्पेशल डांस तो बनता है। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। तपती दोपहर सी लड़की की लहर सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौरे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। मुझे तुम्हारे नखरे वखरे प्यारे हैं, तुझे है भाई लटके झटके मेरे जी, मरी हूँ मैं अब तेरे इश्क बुखार में। रख लेना रख लेना रख लेना रख लेना रख ले दिल प्यार में। हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 हूँ मैं। झपकी दोपहर सी लड़की की लहर सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौरे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का 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 चक है तू, हाय चक्का 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 चक हूँ मैं, मेरे वाला मेरे वाला मेरे वाला। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जो भी होना मैनू ऋषि तुम होना। अच्छा हो ना ऋषि, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम महसूस क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे गले लगना है तुम्हारे ऋषि,
गले लगना है और फिर कभी अलग नहीं होना, कभी नहीं, जिंदगी भर जन्म जन्म अलग नहीं होना। मैनू जोगी होना, एक ही पल में महारानी तो दूसरे ही पल में नौकरानी, एक ही पल में घर की बहू और दूसरे ही पल में तू कौन, एक ही पल में इतनी इज्जत और दूसरे ही पल में पैर पोछने का पायदान बना। चाची ये सब शालू की वजह से हो रहा है। क्या? हाँ ये सब शालू की वजह से हो रहा है। ना ही ये मलिष्का से जाके पंगे लेती, ना ही ये सब होता। शालू तेरे वजह से लक्ष्मी दी ये सब भुगत रही है। तू सच टेल कर रही है? हाँ चाची। माय गॉड, मुझे तो लगा था कि इस स्टोरी में विलन सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी की बहन ही विलन बनी हुई है। नहीं चाची ऐसा नहीं है, मैं तो बस। शालू तू सफाई देना बंद करेगी अब? तू कुछ भी कर, तू जाके ये सगाई रोक, मुझे नहीं पता। भानी लेकिन मैं क्या करूँ, सिर्फ मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? तो किसी और से करवाए ना, ऋषि जीजू लक्ष्मी दी। हाँ लक्ष्मी दी से जाके करवा, उनको बोल, उनको हिम्मत दे, दी को जाके भड़का दे ताकि वो खुद जाके ये सगाई रोक दे। शालू अगर आज ही एंगेजमेंट हो गई ना तो कल शादी भी हो जाएगी। लक्ष्मी दी प्यार करती है ऋषि जीजू से, तूने कहा था ना मुझसे ये, और ये सच भी है। दी पत्नी है जीजू की, दी के लिए पति पत्नी का रिश्ता क्या मायने रखता है तुझे नहीं पता? अगर ऋषि जीजू और मलिष्का की शादी हो गई ना, दी टूट जाएगी। वो कैसे देखेगी शालू ये सब? उसके पास जीने की वजह बचेगी कोई? और ये सब तेरे वजह से होगा। कुछ भी कर, तू अभी क्या भी कर, पर मुझे नहीं पता, तू जाके ये सगाई रोकेगी। भानी मैं अभी आई। मैं रोक रही हूँ खुद को, पर नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शालू मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, बहुत। इतना प्यार पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हो गया। बहुत प्यार करती हूँ उससे। मेरे प्यार करने से क्या फर्क पड़ता है? चाहे कितना भी प्यार कर लूं, ऋषि के लिए मैं कुछ नहीं हूँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, कोई मतलब नहीं है उसे मुझसे। मतलब है, मुझे मतलब है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब शालू ने किया? हम सब घर में यही समझ रहे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। पर ऋषि मुझे सच में नहीं पता कि ये सब क्या बकवास करके गई है शालू। I mean, I really don't know उसने ये सब क्यों बोला कि उसने बताया मीडिया को, मुझे नहीं पता। I swear मुझे नहीं पता। Really? तुम्हें नहीं पता? तो ये सवाल तुमने शालू से क्यों नहीं किया? तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे बोल के गई है, तुम्हें अक्यूज करके गई है, तुम सब जानती थी। तब क्यों नहीं कहा कुछ तुमने? जब शालू यहाँ पे खड़े होके तुम्हें तब से सुनाई जा रही है, तब क्यों नहीं कुछ बोला? क्यों नहीं डिफेंड किया खुद को मलिष्का? और तुम तो जानती थी ना कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ शालू की वजह से हो रहा है, लक्ष्मी की वजह से नहीं। लक्ष्मी तुम्हें बदनाम करना चाहती है, हमारी पूरी फैमिली की इज्जत पे मिट्टी मिलाना चाहती है। तब चुप क्यों खड़ी रही? पलट के जवाब देना चाहिए था शालू को। तुम तो जानती थी कि मीडिया वालों को सब कुछ शालू ने बताया, तो क्यों नहीं डिफेंड किया खुद को? क्यों सुनती रही मीडिया वालों को सब? ये तुम दूसरी औरत, सौतन, ये सब कहा, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। लेकिन अभी यहाँ पे शालू ने खड़े होकर ये कहा मेरे सामने, तुम्हारे सामने, कि तुम सब कुछ जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है घर में शालू की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तुमने खुद थैंक्स बोला है शालू को कि ये सगाई आज उसकी वजह से हो रही है। तो इस बारे में मलिष्का घर में किसी को क्यों नहीं बताया? अरे सब कुछ छोड़ो, मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? नहीं बताया। हाँ नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। है कौन ये लोग? औकात क्या इनकी? और क्या क्या वजूद क्या इन लोगों का? नहीं बताया क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा बताना ऋषि। पर क्या फर्क पड़ता है यार, शालू ने बताया या लक्ष्मी ने बताया, एक ही बात है ना। उससे क्या फर्क होता है? उनकी वजह से मेरी सगाई नहीं हो रही है। और एक बात याद रखो, यहाँ की सगाई सिर्फ मेरी वजह से हो रही है, मेरे लिए हो रही है, मुझे सिक्योर फील कराने के लिए हो रही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। लक्ष्मी ने रिपोर्टर्स को कुछ भी नहीं बोला, नहीं बोला कि मैं सौतन हूँ, मैं दूसरी औरत हूँ, मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ, नहीं बोला। मान लेते हैं तो क्या? हाँ चलो मान लेते हैं कि लक्ष्मी इनोसेंट है, तो क्या ऋषि तुम लक्ष्मी के पास वापस चले जाओगे? हाँ खुशी खुशी चले जाओगे तुम? हाँ। ये जगह है सबसे बढ़िया। देखो यहाँ से चलाएंगे गोली, सामने पहनेंगे अंगूठियां, और जब तक वो अंगूठी पहनेंगे यहाँ से मैं लगाऊंगा ऐसे निशाना, और ऐसे करके डिश्कियां करके नहीं चलने की गोली।
साइलेंसर लगाओ इसमें। डिश क्या करके चलेगी, आवाज नहीं आ जाएगी, पकड़े जाएंगे। साइलेंसर के साथ चलेगी। और कहां से चली, क्यों चली, किसने चलाई, कुछ पता नहीं चलने का। सीधा जाकर ऋषि के माथे में लगेगा और खेल खत्म। क्या हुआ इससे कि मुंह छुपा रहा है? इससे भी पैसे उधार लिए क्या तू भी मुंह छुपा ले। क्यों? नहीं तो हमें छुपा देगा जेल में। पुलिस वाला है, इंस्पेक्टर है, बहुत डंडे मारे इसने मुझे जेल में। वैसे ही चिढ़ता है मुझसे, समझ रहा? यार तो प्लान फेल हो गया। वही तो, यही तो दिक्कत है। हाला पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। अगर अब मैं उसे मारूंगा ना, फांसी पे लटका देगा हमें यहीं पे। वो भी मुझे लग रहा ना, ये मार के इस दोष ऋषि के लिए मुझे है। ये तो संजीवनी खा के आ रखा, जितनी बार कोशिश करता हूँ बच जाता है। ऊपर से लक्ष्मी से शादी कर ली, वो बन रखी इसकी संजीवनी। हाँ, एक आइडिया है। कोई दिक्कत नहीं है, मार नहीं सकता ना, चोट तो पहुंचा सकता हूँ। अब देख, लक्ष्मी का बैंड बजाएंगे, ऋषि को छोड़ दे। तब उसको मारेगा तू? दिमाग खराब है क्या? उसको मारेगा। मारना होता ऋषि को ना मारता, मारने किसी को नहीं। उसको गिराएंगे और जब वो गिरेगी उसको चोट लगेगी। उसको चोट लगेगी तो ऋषि को दर्द होगा और मैं हूँ यमराज, और यमराज को आएगा मजा। ठीक है? तो उसको गिराएंगे कैसे? सीढ़ियों से। सारे लोग नीचे हैं, एंजॉय कर रहे। लक्ष्मी अपने कमरे में ऊपर, और जैसे वो नीचे जाएगी सीढ़ी पे फिसलेगी और टप्पे खा के नीचे गिरेगी। बस, और जब टप्पे खा के गिरेगी और वो गिरेगी, मरेगी। मरने की नहीं, टूटेगी। हाथ पैर टूट जाएंगे उसके और ये सगाई हो जाएगी कैंसिल। पर भाई हम लक्ष्मी को गिराएंगे कैसे? तेरे को बार बार बताऊं, सीढ़ी से गिराएंगे तो बुद्धि ना लगा अपनी। एक काम कर, जाके तेल ले गया। अब ये बताऊं कौन सा? रिफाइंड ले, किचन से जा। चलेगा मेरे पास के कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। ऋषि, पहनाओ मलिश्का को रिंग, जस्ट डू इट। हाँ भाई, जल्दी पहनाओ ना, हमें सेलिब्रेट करना है। ऋषि हमारी तरफ देखो, रुक क्यों गए? सॉरी मॉम, आपने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं। मॉम ने कहा सगाई आधी हो चुकी है, मलिश्का ने अंगूठी पहनाई है तुम्हें, तुम पहना दो अभी। हाँ डैड, मैं पहनाता हूँ। डैड, लक्ष्मी वहां खड़ी है। आई थिंक उसे कुछ कहना है, एक बार सुन लेते हैं ना उसे क्या कहना है। बोलो लक्ष्मी। दी तू अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? बोल ना दी, बोल, आज दिल की बात बोल दे। मैंने ऋषि में वो सारी चीजें देखी जो बाबूजी कहते थे। बाबूजी को कैसा जीवन साथी चाहिए था मेरे लिए, जो मेरा साथी भी हो और सारथी भी। ऋषि, तुम मेरे साथी और सारथी हो, सब कुछ हो। मलिश्का से सगाई मत करो, किसी और के मत बनो। लक्ष्मी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम आराम से बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम वहीं खड़ी रहोगी, जो बोलना है नीचे आकर बोलो। भाभी, आई डोंट नो व्हाई आई फील कि लक्ष्मी ये सब जानबूझ के करे। वो जानबूझकर ऋषि और मलिश्का की सगाई तोड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ऋषि ये सगाई करे। अगर तुम ये सगाई रुकवाना चाहती हो लक्ष्मी, तो तुम बेवकूफ हो। वीरेन, ये नीलम क्या बोल रही है? नीलम को लग रहा है कि लक्ष्मी कहीं सगाई रोक न दे, इसलिए उसे मना कर रही है। आयुष, सुना ना तुमने? ऋषि भाई, इधर देखो। आप कुछ मत सोचो यार, बस ये याद रखो कि क्या क्या किया इन्होंने हमारे साथ, आपके साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ। हमारी पूरी फैमिली का नाम बर्बाद करने की कोशिश की इन्होंने। भाई, एक बिरादरी के हैं हम लोग, है ना?
तो जो यहाँ पे हुआ सो हो गया। अब ये बात हम अपने बीच में रखेंगे, घर पे किसी को नहीं बताएंगे। ये भाई है तो वही है, हम सब भाई है, एक टीम है, हम टीम थी हम। मैं तुम्हारी टीम का नहीं हूँ। क्यों? मैं यहाँ पर हेड हूँ। मैं सबको बताऊंगा कि तूने कैसे इसको मारा। मैंने देखा है। मैं वीरेंद्र सर को बताऊंगा। अबे ओ, जानता नहीं क्या किससे बात कर रहा तू? हेड इंचार्ज का ना साले डिस्चार्ज कर दूंगा अभी कभी, समझा? मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाने का, समझा? गार्ड आए रहे होंगे, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। बहुत एडवांस हो रहा तू है। पर ये लोग तो नए लग रहे हैं, तभी नहीं पहचान पाए मुझे। चलो भगवान, कम से कम एक काम तो ठीक करा दिया आपने मेरे साथ। नीचे नीचे करो, आतंकवादी थोड़ी हूं मैं। नीचे कर ले, नीचे गोली चल जाएगी भाई, इतनी बड़ी बंदूक है। नीचे कर, नीचे। पुलिस को तुम फोन करोगे या मैं फोन करूं? है पुलिस को क्यों बुला रहा? पुलिस क्या करेगी आगे? मैं बॉस को बुला के लेके आता हूं। सुन पनौती लग गई, बल्लू कहां फंस गया। नीचे कर ले, अब क्या गोली चलाएगा मेरे पे? दीवार से झगड़ गया जाके, दोस्त है मेरा बचपन का, जिंदा है। जब तक तू 2-4 रैपट नहीं मारेगा ना, मेरे उठने का नहीं है। अच्छा है, बता नीचे कुछ हुआ? चुपचाप बैठेगा ये? बुला पुलिस को। मत बता बेटे, पर जैसे मैंने तेल गिराया ना सीढ़ियों पे, लक्ष्मी बची नहीं होगी, जबरदस्त गिरी होगी। अच्छा ये बता कि एम्बुलेंस आई कुछ लेने के लिए किसी को? इंस्पेक्टर की गाड़ी में बहुत खून बहा है। पुलिस की गाड़ी ट्रैफिक में नहीं फंसेगी, इसलिए इंस्पेक्टर ने हेल्प की है। ओ तेरे, मतलब ज्यादा ही लग गई उसको। ना भगवान, इतना भी नहीं, सगाई रोकनी है बस, बाकी हाथ पैर सब सलामत रखने मेरी लक्ष्मी है ना भगवान। थैंक यू।